साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को केप टाउन टेस्ट में 10 विकेट्स से शिकस्त दे दी। इसी पे जी फर्दर बात करते हैं क्रिकेट पे। शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, शुएब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम शुएब जी। बताइए भाई, क्या सूरत हाल रही शाहीनों की? व्हाइट वॉश पे व्हाइट वॉश किए जा रहे हैं। देखे ना, हाँ, यानी टेस्ट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस इसको नहीं कहा जाएगा। पहली इनिंग्स में इतने रन्स बनवा देना, वन साइडेड मैच हो जाना, फिर आप स्ट्रगल करते करते बहुत बुरा आपने बैटिंग की पहली इनिंग्स में, दूसरी में थोड़ा सा कोई शान मसूद को मिला, लेकिन नहीं, ये काफी नहीं था। ये कोई अच्छी प्रोफेशनल टीम की परफॉर्मेंस नहीं इसको नहीं रही। क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बात यही है कि जो टेस्ट था उसमें हम फेल हो गए, जो इंटरटेनमेंट थी उसमें हम पास हो गए। तो हमारा फोकस ही इंटरटेनमेंट पे है। हमारा फोकस जो है वो रियल टेस्ट पे रहा नहीं है। जब रियल टेस्ट होता है तो तब हम जो है वो शिकस्त से दो चार हो जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए आई ओपनर नहीं है, बल्कि ये आपको बता रही है कि आपकी टीम इतने ही जोगी है। अगर आप मुल्तान की जो कामयाबी थी या इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज की कामयाबी थी, अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पे भी आप जो है वो क्या कहते हैं कि ट्रिक्स अपनाए आपने तो आप जीते। वहां पे आपने ड्राई विकेट बना दी, रड़ा विकेट बना ली और वहां पे आपके स्पिनर चल गए और आप जीत गए। यहाँ पे ये जो मैच हुआ है, कल जो खत्म हुआ है, इस मैच में आप देखेंगे कि उसमें बैट्समैनों की वो विकेट थी। अगर पाकिस्तान टीम दूसरी बारी में 400 प्लस रन बना रही है तो पहली बारी में भी बना सकती है। ये फेलियर बॉलर से ज्यादा बैटर्स का फेलियर है। हम बॉलर की बात करते हैं, अगर आपके बॉलर ने 100 रन दिए हैं तो उनके भी बॉलर ने 100 रन दिए, जाके देखें। लेकिन असल मसला क्या है कि आपके बैटर जो है वो रन नहीं कर पाए। उनके बैटर्स ने रन किए, उन्होंने 615 इकट्ठे कर लिए, फिर आपको 198 पे घर पे भेज दिया। फिर उसके बाद दूसरी बारी में भी आप ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल नहीं सकते। फिर 61 रन का टारगेट दिया, वो उन्होंने हफ्ते खेल से पूरा कर लिया। तो मजबूरी तौर पे ये टेस्ट सीरीज है वो पाकिस्तान का फेलियर है। और इसके साथ साथ शान मसूद भी इतने स्कोर हुए और बाकी बड़े नाम जो है वो भी एक हो। अच्छा शुएब, ये बताइए, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमने सेकंड हाफ में खेला वो फर्स्ट हाफ में भी खेल सकते थे। सेकंड हाफ में जिस तरह बाबर और शान की पार्टनरशिप बहुत ही उम्दा रही, तो अगर वो लाइनअप में जरा पहले होते तो डू यू थिंक कि हमारा रिजल्ट कुछ और होता? प्रॉब्लम यही है कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो बिल्ड नहीं कर पा रही और हम जो है वो चीजों के पीछे छुप रहे हैं। देखिए, बाबर आजम का ये खुशाइन बात है कि उन्होंने बैक टू बैक 50 स्कोर किए, लेकिन बाबर आजम जैसे स्ट्रेचर के बंदे से 50 नहीं चाहिए। आपको उनसे बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए। शान मसूद को जब पता था कि अब हमने इतने स्कोरबोर्ड पे रन बनाने हैं कि अगर हम 600 650 दूसरी बारी में लेंगे तो 200-250 रन की उनको जाके जो है वो टारगेट मिलेगा, लेकिन आपके बैटर्स की अप्रोच ही नहीं रही। फिर नीचे आप देखें, मोहम्मद रिजवान एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, सऊद शकील एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। डोमेस्टिक में उनका इतना एक्सपीरियंस है, ऑल्दो टेस्ट में इतना ज्यादा नहीं है, बट उनको डिलीवर करना था। ये कोई मुश्किल विकेट नहीं थी। मुश्किल विकेट खेलते थे, आप देखती रही हैं तो आप लोगों को भी समझ आ रही थी कि विकेट मुश्किल नहीं थी। हमारे बैटर ने इसको मुश्किल बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जो पहली बारी में हम 198 पे आउट हुए कि वो लोग जो है वो बैटिंग विकेट पे खेलते रहे, हम तो बॉलिंग विकेट पे हमें जो है। लेकिन शुएब ये बताएं जो हमारी बॉलिंग रही है, थोड़ा सा हम देखें नंबर्स। मोहम्मद अब्बास ने 27 तकरीबन 28 ओवर्स उन्होंने कराए हैं, 94 रन उन्होंने दे दिए, 3 विकेट खैर उन्होंने हासिल की। फिर मीर हमजा हैं, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और सलमान अली आगा। ये जो आमिर जमाल, सलमान अली आगा, खुर्रम शहजाद जैसे बॉलर हैं, या कामरान गुलाम से एक ओवर कराया, तो इस तरह तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आप रिजल्ट लें तो फिर ये बॉलर्स उस लेवल के उस स्ट्रेचर के बॉलर नहीं है। आप क्या समझते हैं? सोएब, मैं समझता हूं कि एक सियासत में जुमला इस्तेमाल होता है कि गिरेबानों से पकड़ना चाहिए। तो यकीन करें, मैं सियासी टर्म में कह रहा हूं, मैं रियल लाइफ में नहीं कह रहा, बट इनको जो सिलेक्टर है, टीम मैनेजमेंट है, इनको गिरेबानों से पकड़ना चाहिए। वहां देखिए, केशव महाराज ने गालिबन 5 आउट किए मैच में। आपने स्पिनर खिलाए भी, प्रॉपर स्पिनर आप लेकर गए हैं नौमान अली, लेकिन आपने उसको खिलाया नहीं। शाहीन शाह अफरीदी को आपने इस बात पे जो है वो टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं किया कि जी उसने आपके कहने में उसने कोई डोमेस्टिक का मैच नहीं खेला। तो बाबर आजम ने भी डोमेस्टिक का मैच नहीं खेला था। एक के लिए कोई लॉ, एक के लिए कोई रूल, तो इस तरीके से पाकिस्तान टीम का तमाशा बनता है। आपने अगर शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पर होते, आप देखें, दौरे ऑस्ट्रेलिया लगा लें, दौरे ये लगा लें, जनूबी अफ्रीका लगा लें, व्हाइट बॉल में उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला था, तो शाहीन अफरीदी का एक्सपीरियंस काम आ सकता था। एक स्पिनर प्रॉपर खेलता तो यकीनी तौर पर वो अपोनेंट को मुश्किल में डाल सकता था। ये मैं कह रहा हूँ फ्लैट विकेट थी। इस विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। आप देखें कि हमारे बॉलर ने दूसरी बारी में बैटर ने
सेंसिबल सोच के साथ खेला तो वो एक 61 रन की कम से कम जो है वो उनको टारगेट देने में कामयाब हो गए, वरना एक लग रहा था कि पाकिस्तान इनिंग्स की रिपीट का 2-4 ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली टीम सिलेक्शन जो है वो सही नहीं थी, टीम सिलेक्शन की शॉर्ट सिलेक्शन जो थी वो सही नहीं थी, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो मैं समझता हूँ ये बदतरीन शिकस्त है। अच्छा शुएब, ये भी बताइए 600 रन्स दे देना, आपको लगता है गेम प्लान हमारा कोई नहीं था, टीम की कोई स्ट्रैटेजी जो देखी जाए नजर आए, वो स्ट्रैटेजी नहीं नजर आई? कैप्टनसी की भी अगर बात करें तो शान मसूद की कप्तानी पर बहुत सवाल उठ रहा है। नहीं, सवाल क्या उठ रहे हैं, अब मुकम्मल तौर पे फेलियर है। 10 टेस्ट मैचेस में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 आप हार चुके हैं, 2 जो आप जीते हैं वो दुनिया को पता है कि आप कैसे जीते हैं। आपने बड़े बड़े पंखे लगा लिए, विकेट का सारा जूस खत्म कर दिया, उस विकेट को इतना ड्राई कर दिया कि वो स्पिनर्स के लिए जन्नत बन गई। और उसमें भी अगर जाके देखेंगे, एक ने 19 आउट किए थे, एक ने गालिबन 20 आउट किए थे, कुछ इस तरह के फिगर थे नौमान अली और साजिद खान के, ठीक है ना, तो आप जाके मैचेस जीते थे। प्रॉब्लम ही यही है कि हम जो है वो मर्ज खत्म नहीं कर रहे, हम इनको मसनूई ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। वाइट बॉल में आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो नहीं, और कैप्टनसी की जरा कैप्टनसी की बात करते हैं शुएब। पहला मैच भी हमने 8 विकेट्स ले ली थी, 2 विकेट्स रह गई थी, रबाडा जम गए, उन्होंने क्लोज इन नहीं किया फील्डर्स को, चौके बचाने की तरफ लग गए, स्लिप्स नहीं ली। इस मैच में भी जब 650 रन बने, कोई एग्रेशन हमने शान मसूद की तरफ से नहीं देखा है। तो ये क्या देख नहीं रही मैनेजमेंट? ये बोर्ड नहीं देख रहा कि क्या ये कैप्टनसी के अहल भी हैं? एज ए बैटर ठीक है, आप खिला सकते हैं उनको। जोएब, मैं समझता हूं कि शान मसूद का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि वो आज भी बाबर आजम पे रिलाई करते हैं, वो खुद अपने दिमाग से कैप्टनसी नहीं करते। जब तक एक कप्तान अपने दिमाग से कैप्टनसी नहीं करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, तो फिर वो उसको जीत नहीं मिल सकती। आप देखिए, यही बाबर आजम के एरा में होता था कि 4 आउट करते थे, 5 आउट करने के बाद रिलैक्स हो जाते थे, तो उसके बाद फिर ये बड़ा स्कोर अपने खिलाफ बनवा रहे थे। तो मैं आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि इससे पहले जो हम टेस्ट हारे थे, वो टेस्ट जो है जिसमें आखिरी 2 विकेटों ने आगे स्कोर पूरा कर दिया था, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का फेलियर था, वो फेलियर था। और ये जो मैच आप कल हारे, ये डिजास्टर है पाकिस्तान का। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की व्हाइट बॉल में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। मैंने आपकी शो में कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल 4 में पाकिस्तान चला जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, साइम अयूब की जो इंजरी है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल में बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार होने जा रहा है। शाहीन अफरीदी सिर्फ एक आपका वेपन है, जो चल जाए तो चल जाए। अच्छा ये बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब को कौन कर सकता है शुएब, अगर आपकी नॉलेज में कुछ हो तो? अच्छा, शुएब जट से रब्ता मुनक़ता हुआ है, और अब वाइट बॉल पे भी वो ये कह रहे हैं कि वनडे में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जब टीम खराब परफॉर्म करती है तो पूरी तो टीम चेंज नहीं होती ना, 11 के 11 वो नहीं होते, 5-6 लड़के वही खेल रहे होते जो वनडे में भी खेलते हैं। तो डिमोरलाइजिंग है लड़कों के लिए और उनकी परफॉर्मेंस पर। मगर आपने देखा ही है कि जैसे हम इंडिया की बात करते हैं। अच्छा शुएब, हम साइम को अगर रिप्लेस करने की बात करें, मुमकिन तौर पे वो फिट नहीं होते हैं, तो साइम को अगर आने वाले मैचेस में कौन ले सकता है उनकी जगह? उनकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? फखर जमान हो सकती है। साइम बाहर हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, साइम बाहर हो गए हैं, सिर्फ रस्मी ऐलान बाकी है। जो क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें 6 हफ्ते का टाइम दिया, तो 6 हफ्ते का टाइम 16 फरवरी को जाके पूरा होगा, और 19 फरवरी से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने टांग के एंकल के फ्रैक्चर के बाद उठेंगे और 3 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलने लग जाएंगे। वो चैप्टर हो गया क्लोज, अब ये इसकी रस्मी एक ऐलान होना बाकी है, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाए तो सरवत का है कि कौन रिप्लेस कर सकता है। आपका अब्दुल्ला शफीक व्हाइट बॉल पे परफॉर्म कर नहीं रहा, साइम अयूब आपसे बाहर हो गया, तो अब जो लॉटरी लग रही है वो इमामुल हक की लगेगी। अभी उनको ना करें, फखर जमान नहीं आपको इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं? मैं वहीं आ रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम को जरूरत फखर जमान की है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का जो ब्यूरोक्रेसी है वो फखर जमान के इस हद तक खिलाफ हुई है कि वो उसको किसी तौर पे भी पनपने ही नहीं देना चाह रहे। जब उनको टीम से बाहर किया गया, इनके रखा नहीं गया, तो प्रेस रिलीज में कहा गया था कि वो फिट नहीं है। अगले दिन वो डोमेस्टिक का मैच खेल रहे थे व्हाइट बॉल का, और उन्होंने कहा था कि अगर फिट नहीं हो खेल कैसे रहा हूं। तो एक सर्द जंग जो है वो जारी है। इसमें नुकसान फखर जमान का हो रहा है या ब्यूरोक्रेसी का हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान जरूर हो रहा है। पाकिस्तान के उस क्रिकेट लवर का एक बार सोच ले शुएब, फिर कोई और नाम सोच ले इमामुल हक की जगह, खुदा के वास्ते। नहीं, इमामुल हक आ गए हैं, इमामुल हक आ गए, ऐलान होना बाकी है। और फखर जमान जो है उनकी जगह बनती है। आप देखते हैं कि तब तक बर्फ पिघलती है या नहीं पिघलती। जी बिल्कुल ठीक है जी। शुएब जट स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ थे। थैंक यू शुएब, आपने हमें वक्त दिया।
वही बात है जब भांजे साहब आ रहे हैं, इंजमामुल हक साहब के भांजे इमामुल हक अच्छा, शुएब शेख ये बता रहे हैं। और It's a family game. बहुत मौका उनको मिल चुका है। हाँ। अब दोबारा मौका मिल रहा है, अब देखें क्या करें। लेकिन साइम हो सकता है कि फिट हो जाए, अभी उम्मीद रखनी चाहिए जब तक ऐलान नहीं होता इस बात का, क्योंकि हमारे मैच विनर है भाई, बिल्कुल। उसके बारे में तो दुनिया बात कर रही है कि साइम, अगर पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के कोई चांसेस हैं तो साइम की वजह से। साइम की वजह से, तो वी रियली होप कि साइम की इंक्लूजन हो जाए।